या को लीड करने की कोशिश करेंगे आने वाले भविष्य में। ये एक गुड न्यूज के साथ था। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, या भी कोई भी आपका क्लैरिफिकेशन आपको चाहे डीबी से रिलेटेड, ओमार से रिलेटेड, कई लोग बता रहे हैं आपको 9 तारीख तक, यानी आपका आने वाले टाइम में 2 से 3 दिन में ओमार से जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका आंसर की 1 वीक के बाद आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगा, आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा 2 से 3 दिनों के बाद, उसके 1 सप्ताह के बाद, और उसके बाद एक सुधारने का मौका मिलेगा, और लास्ट यानी 3rd वीक ऑफ अगस्त तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ये पीआरटी का कट ऑफ रहा था और इस बार रहने वाला है, और ये आपका 6 to 8 का कट ऑफ है, 6 to 8 के लिए आपका एसएसटी सब्जेक्ट का, और उसके बाद आपका रहने वाला है आपका ये मैथ और साइंस के लिए, हिंदी के लिए संस्कृत का आपका रहेगा सब्जेक्ट, और ये आपका साइंस का, और ये आपका रहने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 6 to 8 के लिए। ये उर्दू के लिए आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, उर्दू के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, उर्दू सब्जेक्ट के लिए। और ये आपका रहने वाला है मैथ्स और साइंस के लिए, हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, 9 से 10 के इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आप कितना श्योर हैं कि पीआरटी का यही कटअप रहेगा? 100% श्योर है भाई साहब, 100% यही रहने वाला है। या तो यस होगा या नो होगा, यानी या तो पार होगा या आर होगा, यही होता है बाइनरी डिजिट में होता है, यही आपका कटअप, आप अपना नंबर बता सकते हैं, ये आपका रहने वाला है। इस तरह से आपका सिक्योरिटी है, ये रहने वाला। लास्ट टाइम भी आप अगर देखेंगे तो सारी चीज़ मैंने बताया था, और TRE 1 और TRE 2 के दौरान भी आपका सारी चीज़ मैच किया था, और इस बार भी यही रहने वाली है। ये अनुमानता है, कोई भी एक ब्रह्मा की लकीर नहीं है, लेकिन हाँ मेरे उनसे ये आपका 100% रहेगा। चलिए, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। ओमार शीट में कई लोग जो गलतियाँ किए हैं उन लोगों को बेनिफिट अब होगा, उन लोगों को बेनिफिट आपको मिलेगी, यानी कि इन द सेंस कि नेक्स्ट टाइम से ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप गलती करके ही आइएगा जानबूझ करके। अगर बाय मिस्टेक हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने लास्ट टाइम अगर कोई जानबूझ करके देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था। और यहाँ पर ओमार शीट में अगर कोई भी धार्मिक चिन्ह या शब्द कोई लिखना पड़ रहा है तो उस पर छेड़खानी में जो सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा ये ओमार शीट जारी किया जाता है, उसके कारण ये डाटा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कहीं भी आप जानबूझ के मत कीजिएगा, कोशिश मत कीजिएगा। ये इस मेथड से मैंने लास्ट में चर्चा भी किया था, उसमें बताया था। जैसे आपका रोल नंबर मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एग्जांपल के तौर पर आपका रोल नंबर है 2 3 4 5 6, इस तरह से 5 6 7, और ये आपने के साथ आपने अच्छे से बबल नहीं किया तो आगे पीछे आपके 6 नीचे 8, इस तरह से उसको सीरियल वाइज आगे पीछे कर करके वो आपका सारा चीज़ निकाल करके डाटा निकाल कर आप लोग को रिजल्ट देने की बिहार सरकार कोशिश कर रही है। बीपीएससी एक्चुअली रिजल्ट देगा, और बीपीएससी शिक्षा विभाग आपका डीबी करवाएगा, शिक्षा विभाग आपका, बिहार के शिक्षा विभाग आपके डीबी करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट है 9 से 10 से 72 आपका हो जाएगा। एंड चलिए आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा पीजीटी में ईडब्ल्यूएस में 72 आ रहा है, रिव्यू मास्टर आपको हो जाएगा, रिव्यू मास्टर उसमें। नेक्स्ट कई लोग हैं जो कि कोचिंग वाले, एक रोस्टर जारी किया गया था, और रोस्टर मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगा कुछ समय बाद टेलीग्राम में। उसमें आपका जो प्रीवियस जितने भी बैकलॉग बचे थे TRE 1 और TRE यानी कि पीआरटी के लिए, TRE 1 और TRE 2 के दौरान 6 to 8 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 के लिए, 6 to 8 9 से 10th के लिए, वो जो बैकलॉग बताई गई है उसी की बेसिस पर आप बता रहे हैं इतनी सीट आ रही है। हालांकि आप लोग को क्लियर कर दिया गया है, और TRE 4 के लिए 1,60,000 वैकेंसी मिलेगा, जिसमें 30,000 सिर्फ वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी लोग हैं तो ये आपका CS वालों के लिए बेनिफिट होने वाले हैं। CS वालों को, कंप्यूटर साइंस वालों को 30,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। बाकी पीआरटी का अलग अलग है, 87,000 के आसपास है। उसके बाद आपका 6 to 8 है, 9 से 10th का है, वो सारे रोस्टर सभी लोग जारी कर रहे हैं। सॉरी पीआरटी में भी अंकित वासुदेव हैं, पीआरटी ईडब्ल्यूएस में 80 में आपको हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में आपको हो जाएगा। जनरल सब्जेक्ट के लिए आप पूछ रहे हैं, सर मेरा पीजीटी में 60 में 78 आ रहा है, रिव्यू मास्टर आपका हो जाएगा। उर्दू में 6 to 8 में, EBC में आपका है 72 और 73। MD आसिफ आपका दोनों में चांसेस बनते हैं, दोनों में चांसेस है आपका, दोनों में हो जाएगा। मैथ पीजीटी वालों कहाँ हैं?
नेक्स्ट है पीआरटी में फीमेल में 60 में है, देखिए चांसेज है फीमेल में आपका हो जाएगा। देखिए फीमेल में आपका चांसेज है, फीमेल में इस तरह से रहने वाला आपका 55 से लेकर के 60 के बीच में है। 60 प्लस अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है, सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। सच तक बिहार आपका ईडब्ल्यूएस में मेल में 68 है, 68 वाले यहाँ पर आपका बीच में है, बट चांसेज है, आपका चांसेज है। इंग्लिश में 70 आ रहा है ईडब्ल्यूएस में, कोई चांस है 70 इंग्लिश वाले देख लीजिए। इंग्लिश में 70। सब्जेक्ट आपका कौन सा कैटेगरीज है ईडब्ल्यूएस के लिए? ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ आपका रहने वाला है 70 से 75 के बीच में, और फीमेल के लिए 61 से 65 के बीच में रहने वाली है। 80 है जनरल में, पीआरटी में मेल में बिल्कुल चांसेज बनता है पी हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 100% है आपका। नेक्स्ट पीआरटी ईडब्ल्यूएस में 67 तक बिहार आपका चांसेज है कि मेल में आपका बीच में पड़ रहा है, आपका चांसेज है। नीतीश पीजीटी हिंदी में 82 आ रहा है, जनरल हो सकता है क्या? चांसेज है आपका, नीतीश कुमार आपका चांसेज है उसमें 82 में हो जाएगा आपका। इंग्लिश में 70 बन रहा है, कोई चांस है 70 मैंने बताया आपको, यहाँ पर आपके चांसेज हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में आपका। फाइनल आंसर की अगर आ जाता है इसमें, अगर आपको 2 से 3 नंबर और भी बच जाते हैं तो सेफ स्कोर में आप चले जाएंगे, बट अभी चांस है। 68 में 70 है। ईडब्ल्यूएस में मैथ और साइंस में 75 बन रहा है, आपका 100% हो जाएगा आज़ाद। 75 जितने भी 75 प्लस है, 75 प्लस जाते जाएंगे आपका मैथ्स में आपका यहाँ पर है, इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं 75 अगर आप जा रहे हैं 70 से लेकर के 75 के बीच में, 75 प्लस अगर आप जा रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर में आपका सेफ में जाएंगे, सेफर साइड है आप। अशद मदनी, चलिए और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओमार सीट वाले को मैंने बता दिया, ओमार सीट वालों की जितने लोग को गलती, क्योंकि लास्ट कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसका क्लैरिफिकेशन अभी तक जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आया उसके मद्देनज़र मैंने बताया आपको कि चांसेज है आप लोग का, सभी लोग का रिजल्ट जारी का। आप जो जानबूझ करके मान लीजिए किसी का 1 से 6 तक आपका रोल नंबर है और कोई फिल ही नहीं करके आया और कुछ भी जानबूझ के गलती किया है तो उसको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। और किसी का 1-2 अंक अक्षर यानी 1-2 अंक आपका आगे पीछे हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टीजीटी में 88 आ रहा है आपका, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 88 में ईडब्ल्यूएस में पूरी तरह से चांस है। आरती कुमारी 68 में, एसएसटी में आपका 65 बन रहा है, एसएसटी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, देख लीजिए आपका एसएसटी का आपका कट ऑफ यहाँ पर है। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये आपका एसएसटी का रहने वाला मेल और फीमेल का इस तरह से है। आपका नंबर कितना है? 65 फीमेल में आप देख लीजिए, अपना कैटेगरीज बता दीजिएगा एक बार। ईबीसी का है, ईबीसी का 65 में आपका सेफर साइड में आपका है, लगभग आपका आंसर की के बाद और भी 2-3 नंबर बढ़ जाता है तो आप सेफ साइड में है, पूरी तरह से चांसेज है आपका। टीजीटी में आपको मैंने बता दिया 88 में पूरी तरह चांसेस है। दिनी ओके, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीआरटी उर्दू में 70 में हो जाएगा, तालीमत। सर हिस्ट्री में पीजीटी का कट ऑफ डिटेल में बताइएगा पूरा, ओके। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस में पीजीटी में इकोनॉमिक्स में 78 में आपका वैभव भारद्वाज हो जाएगा। आप अपना नंबर बताइएगा, जो लोग पूछ रहे हैं आपका पीजीटी वाले, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, आप अपना नंबर बताइएगा। पीजीटी के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको चर्चा किया था, इस यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, बाकी आप अपना सब्जेक्ट यहाँ दे सकते हैं। पीआरटी में ईबीसी में आपका मेल में हो जाएगा रोशन गुप्ता 74 नंबर में।
100% होगा तो 100% होगा, यहाँ तो 0%। जितना भी लोग पूछ रहे हैं परसेंटेज कितना है चांसेस, या तो आपका यस होगा या नो होगा। कोई भी यहाँ पर परसेंटेज या आपके या तो बाइनरी यूनिट में चलता है, या तो 1 होगा या 0 होगा। 0 का मतलब आप लोग समझते हैं, 1 का मतलब क्या है, यस, और यहाँ पर नो। मैथ साइंस में 81 है, अदर स्टेट में आज बिल्कुल चांसेस बनता है। मैथ साइंस में अगर आपका 9 से 10 में आपको पूछ रहे हैं, 9 से 10 का आप देख लीजिए यहाँ पर मैथ्स वाले, और या 6 to 8 के लिए आप पूछ रहे हैं। एक बार अपना कैटेगरी जो भी मेल या फीमेल है एटलीस्ट बताइएगा। नेहा पटेल मैथ और साइंस में 81 में NES बिल्कुल चांसेस बनता है अदर स्टेट वाले। चलिए, PGT हिस्ट्री EBC में मेल का कट ऑफ आप अपना नंबर बताइएगा। 68 में चांसेज है EBC में। PGT हिस्ट्री में EBC का आपका 68 में चांसेज है। टीचर अभिमन्यु। मैथ साइंस नेहा पटेल आपका भी है और पूरी तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सर नहीं हुआ तो TRE 4 के लिए लग जाइएगा। हाँ, नहीं हुआ अगर किसी कारण से, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, और TRE 1 और TRE 2 के दौरान जो कटअप बताया वही कटअप आने के बावजूद भी कई लोग का नहीं हुआ है सिलेक्शन, और वैसा इस बार भी होगा। मान लीजिए रोशन गुप्ता, आप ही का नाम एग्जाम्पल देता हूँ, और आपका अल्फ़ाबेटिकल के कारण और कट ऑफ आपके जो मैंने बताया 75 वही आया कट ऑफ। PRT के लिए मैं एग्जांपल पर ले रहा हूँ, मेल का ये कट ऑफ गया है UR के लिए, यही अगर आपका आया, शायद हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल के कारण आपका ABC इस तरह से गया और R तक नहीं पहुँचा, और R वाले का रोशन कवर नहीं हुआ। हो सकता है यहाँ नहीं होगा तो आप TRE 4 के लिए लग जाइएगा। और क्या हो सकता है, आप प्रिपरेशन TRE 4 के लिए लग जाइएगा। जो आपकी कमियाँ हैं, जो आपका जो जिस भी सब्जेक्ट में कमी है उसको दूर करके TRE 4 के लिए 1,60,000 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए आप लग जाइए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो लोग भी बाउंड्री के आसपास में 2-4 नंबर आगे पीछे हैं, वो लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए। अर्नम मालती आपका है UR PRT में 75 में हो जाएगा। मैथ और साइंस का कितना जाएगा नेहा पटेल? मैथ और साइंस का बता देते हैं 6 to 8 के लिए, पूरे सब्जेक्ट का पूरे क्लास आपको बता देता हूँ। अदर स्टेट के होंगे तो सिर्फ आपको जनरल से मतलब है, मेल और फीमेल से मतलब है। मैथ्स और साइंस का ये रहने वाला आपका 80 प्लस माइनस आपका रहने वाला है, 2 के आसपास रहेगा मेल का, फीमेल का 75 के आसपास में रहेगा। इससे डाउन ही जाएगा, 2 से 3 नंबर यहाँ पर कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले। कई लोग 80 बता दे, 90 बता दे या 100 बता दे, वो बताने का है, एक कैलकुलेशन होता है जो लोगों का स्टैंडर्ड या फिर प्रीवियस देखना पड़ता है। TRE 1 और TRE के दौरान क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है। EWS में आपका 70 से 74 के बीच में रहने वाली है, 1-2 नंबर कम ही जाएगा। 67 से 69 के बीच में रहेगा, मैं जानबूझ के 1-2 नंबर ज़्यादा बढ़ा कर लिखा हूँ। यहाँ पर BC में आपका 78 से 80 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आप 80 प्लस हैं तो आप सेफ मानिएगा अपने आप को। फीमेल के लिए 73 से 76 का BC का ये दे सकते हैं, और ये SC का है, ये ST का आपका यहाँ पर रहने वाला है। सर हिस्ट्री का PGT का UR का कितना कट ऑफ रहेगा? हो सकता है UR के लिए आपको मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट का आपका जो UR का 80 से लेकर के 85 के बीच में रहेगा मेल के लिए, और फीमेल का इसमें 8 से 10 नंबर यहाँ पर डाउन हो जाएगा। लगभग आपका 73 से लेकर के 72 से लेकर के 76 के बीच में रहेगा फीमेल का UR के लिए, सिर्फ UR के लिए। 85 86 अगर आप प्लस में जाते हैं तो आप सेफर साइड में हैं। सर मेरा 6 to 8 में इंग्लिश में है, 72 अदर स्टेट में चांसेज है। मेल और फीमेल में डिफरेंट करेगा, बट 4 से 5 नंबर का बाकी चांसेज हैं। इंग्लिश का यहाँ पर देख लीजिए, ये पर देख लीजिए, ये मेल और फीमेल का है। 76 से लेकर के 80 के आसपास में मेल का जाएगा, फीमेल का 70 से 75 के बीच में रहेगा। अदर स्टेट फीमेल किस में काउंट होगी? काउंट होता है आपका फीमेल में ही, आपको फीमेल से आपको फाइट करना होगा, लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखेंगे और नोटिफिकेशन में तो मेल की सीट पर जाती है, बट आपको फीमेल से आपको मतलब है, बस ये आपको फीमेल से ही मतलब है। 6 to 8 में EBC में SST कटा 88 में हो जाएगा। केशव आनंद EBC में बहुत ज़्यादा है, आपका आराम से हो जाएगा। रविंद्र कुमार में हिस्ट्री में आपको मैंने बताया 70 में चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है।
अदर स्टेट की फीमेल किस में काउंट होती है? मैंने बताया आपको फीमेल से आपको मतलब है, फीमेल के सिर्फ जनरल कैटेगरी में, आपको बाकी इन सभी से मतलब नहीं है, इन सभी से कोई मतलब नहीं। जनरल के कट ऑफ जो रहेगा फीमेल का एक अलग से जनरल कट ऑफ बनता है, उसी में आपको कैलकुलेट होता है। लेकिन सीटों की संख्या जो काउंट होती है मेल का सीट पर आप फाइट करेंगे। कट ऑफ यहाँ पर आपको यही इस तरह से आपको नहीं निकाला जाता है कि जनरल का मेल का अलग होगा फीमेल का होगा, कहीं आपने नहीं सुना होगा। यही आपको मिलता है, या तो ये मेल का कट ऑफ होता है या फीमेल का होता है, जिसमें या यूआर के लिए दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, यूआर के लिए। तो इसमें आपको फीमेल का कट ऑफ पर आपको ध्यान देना है, सिर्फ फीमेल के कट ऑफ पर। बच्चा यादव 80 में आपका हो जाएगा, एसएसटी में आपका है, ओबीसी में आपका 80 नंबर आ रहा है, बिल्कुल चांसेज बनता है। ये एसएसटी का थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये आपको दिखा देता हूँ। एसएसटी का कट ऑफ ये रहने वाली है, ये आपका रहने वाला है। मेल का 80 से 85 के बीच में रहेगा, और 85 प्लस है तो सेफ मानिएगा। ईडब्ल्यू का 70 से 75 है, 75 प्लस है ईडब्ल्यू वाले तो सेफ मानिएगा। ईबीसी का ये रहने वाला, बीसी का ये रहने वाला, और एससी एसटी वाले ये देख सकते हैं। बच्चा यादव 80 प्लस है तो आपका 100% आपका हो जाएगा, 80 आपका हो जाएगा, ठीक है। आप सेफर साइड में है लगभग ऑलमोस्ट। 9 से 10 का कौन सा सब एसएसटी के लिए आप अमित कुमार पूछ रहे हैं? 9 से 10 का एसएसटी के लिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एसएसटी का यहाँ पर 9 से 10 का भी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट का देखेंगे तो ये मेल का ये रहेगा, ये फीमेल का। इस तरह से आप देख लीजिएगा, आप अपना सब्जेक्ट सॉरी कैटेगरीज बता दीजिएगा। अमित कुमार वेयर आर यू, आपके कमेंट्स ऊपर चले गए, एक बार देख लीजिएगा। ये सारे कटअप रहने वाला, ये मेल का है, और ये आपका ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है, ये यूआर का है, ये ईबीसी का है, ये बीसी का है, और ये एससी और एसटी का रहने वाला है। राहुल कुमार पीजीटी में 72 में बीसी2 में हो जाएगा। आपका पीजीटी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया था, आपको रिव्यूअर मास्टर आपने दोबारा क्वेश्चन किया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पर 80 से 85 के बीच में आपका यूआर का रहेगा, फीमेल का 72 से 76 का रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 8 से 10 नंबर यहाँ पर कम कर लीजिए। आपका मेल का है तो वही आपका 70 से 75 के बीच में जाएगा, 70 से 75 के आसपास में रहेगा। ये आपका 75 प्लस है, आपका ईडब्ल्यूएस में सेफ मानिएगा। नीरज कोई दिक्कत नहीं है, ओके, नीरज का हेल्प कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट नीरज क्या है सर, मेरा पीआरटी में एग्ज़ाम दिया है, उसमें से सब्जेक्ट की जगह टीचर के री एग्ज़ाम लिखा गया है, मुझे समझने समाधान लिखा है, रोल नंबर सही है, मेरा रोल नंबर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीआरटी में एग्ज़ाम आपने दिया था, उसमें से सब्जेक्ट की जगह आपने क्या किया, सब्जेक्ट इतना चेक नहीं होता है, आपका मेन है जो भी आपका जो एग्जामिनेशन होता है चेक होता है, एक तो आपका रोल नंबर सही होना चाहिए और आपने सिग्नेचर सही ढंग से किया है। अगर आपका नाम में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है या सब्जेक्ट नाम में कुछ पीछे में जो आपका बढ़ा जाता है ना, एक पहले फ्रंट पेज होता है और एक आपका बैक साइड पेपर होता है, बैक साइड पेपर शायद उसमें चेक भी नहीं होता है, आपका जब आंसर की आता है रिजल्ट आता है तो बैक साइड कोई चेक भी नहीं करता है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है नीरज, आपको कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बुक और गूगल से मिला करके 82 हो रहा है और टीजीटी में यूआर में हूँ, और लेकिन कमा करके 75 बोल रहा हूँ सर, मेरा होगा, बिल्कुल आपका होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कम करके बता रहे हैं अभी, और बहुत चिंता हो रहा है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसको लग रहा है बस तैयारी कर दीजिए, 2 घंटा और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर अभी आपका सावन का महीना चल रहा है, जो भी हिंदू धर्म से है या फिर कोई भी रिलेटेड भगवान की थोड़ा गुणगान कर लीजिए, मंदिर जाइए, अगर आप इबादत करते हैं, अगर आप मुस्लिम धर्म से कोई भी धर्म से आप अपने ईश्वर को थोड़ा सा बहुत ध्यान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हो गया तो आप वहाँ जाकर सेवा देंगे, नहीं होता है तो फिर से आप प्रयास करेंगे, बस यही ज़िंदगी का है। किरण कुमारी थैंक यू सर, ओके थैंक यू सो मच, सॉरी रिव्यूअर मास्टर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जिन लोगों को आंसर मिल चुका है, आप लोग अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मूव ऑन कर सकते हैं, तैयारी में लगे रहिए सभी लोग। सर टीजीटी में मैथ्स में 99 आ रहा है क्या? बिल्कुल चांसेस है, एमडी अमीर 100% होगा आपका मैथ्स में, हालांकि कई लोग 110 को कटअप बता रहे हैं, बट आप निश्चिंत रहें, आपका हम लोग होने वाला है।
SST में आपका है 72। SST में मैथ साइंस के लिए आप पूछ रहे हैं शुभम गुप्ता, मैथ साइंस 68 या 9 से 10th के लिए पूछ रहे हैं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। UR के लिए फीमेल में 75 में हो जाएगा TGT में। नेक्स्ट चलिए बताइएगा। थैंक यू सर। ओके MD आमिर, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे अपकमिंग डेज। जितने भी आपकी जो भी आपका मिलेगा शुभकामनाएं उसके लिए। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा कुछ ही दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा उमर सीट के बाद, आपका आंसर की के बाद, तो आप लोग मिठाई का डब्बा भेज दीजिएगा। जस्ट फॉर किडिंग, नॉट नीडेड। हाँ TGT में UR में बांग्ला में 75 में हो जाएगा मोल रॉय। नेक्स्ट है शुभम गुप्ता, SST UR के लिए आप फीमेल पूछ रहे हैं, 6 to 8 के लिए बता देते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 बार डिस्कस किया है, फिर भी आप देख लीजिए। SST के लिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। UR के लिए आपका 75 से 80 के बीच में रहेगा फीमेल के लिए। तो आपका कितना नंबर बन रहा था? 72 में चांसेज है, क्योंकि इसमें डाउन होगा। UR के जितने भी हैं मेल और फीमेल दोनों का डाउन होगा, तो 72 में आपका चांसेज बनता है शुभम गुप्ता। बहुत टेंशन हो रहा है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चांसेज है उसमें, फीमेल में चांसेज है आपका। अल्फ़ाबेटिकली आपका नाम किससे स्टार्ट होता है एक बार बता दीजिएगा। नाम अल्फ़ाबेटिकली ABCD कहाँ से स्टार्ट होता है, और आपका DOB वो भी आपका कंसीडर होगा, क्योंकि जिसका बाउंड्री पर नंबर है ना उसको थोड़ा टेंशन होता है, लाजमी है। जैसे 72 इनका बता रहा है शुभम गुप्ता का, और मैंने 75 से 78 बताया है। 3 से 4 नंबर डाउन होगा, 4 से 5 नंबर तक डाउन होगा। मैं आपको बताता हूँ UR के लिए, खासकर मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो इसमें और 72 इसका रेशियो भी मैंने आपको बताया अभी। 6 to 8 वालों के लिए, 6 to 8 वालों के लिए 70% तक यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है आप लोग को, तो यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। खास के लिए PRT के लिए 6 to 8 और 9 PRT 1 to 5 और 6 to 8 में बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा। 70% तक यहाँ पर मिल सकता है महिलाओं को फ़ायदा। तो इनका अल्फ़ाबेटिकली भी चेक होगा, ए वाले हैं, या DOB भी चेक होगा, ABCD अल्फ़ाबेटिकली और DOB इन दोनों पर भी नज़र होगा। मान लीजिए 72 ही कट ऑफ गया है, अगर इनका अक्षर A से स्टार्ट होता है और ये DOB इनका पुराना होगा, तो इनको 100% इनका सिलेक्शन के चांसेज होती है। मुस्कान गुप्ता नाम है, M से नाम है आपका, M से है, और DOB अगर आपका पुराना होगा तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है शुभम गुप्ता। नेक्स्ट TGT में आपका हिंदी में 71 OBC में बन रहा है। किरण कुमारी चांसेज है हिंदी में। यहाँ पर हिंदी का कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा क्लियर, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक टॉपिक याद नहीं होती है किसी को। देख सकते हैं ये आपका OBC यानी BC कैटेगरी में 71 में आपका चांसेज है। बाउंड्री से ये 2 से 3 नंबर आपका डिफरेंस में है। आंसर की और भी आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आपका 75 बन रहा है या 71 या 72। अगर आपका 3 से 4 नंबर बढ़ जाता है तो और भी बेनिफिट होगा किरण कुमारी को। TGT मैथ EWS में 98 आ रहा है, 100% पागलपंती। अगर आप सही बोल रहे हैं 98 तो 100% आपका होगा। BC SST में आपका आ रहा है 72, 9 से 10th में आपका SST में 72 देख लीजिए यहाँ पर 72। BC कैटेगरी में अगर आपका है तो यहाँ पर चांसेस बनता है आपका फीमेल में। मेल में है तो आपका चांसेस नहीं है। मेल में है तो आपको सजेस्ट करूँगा आप तैयारी में स्टार्ट कर दीजिएगा। PRT में DQ में O में कितना कट ऑफ जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले जितने भी मिनिमम क्वालिफाइंग से 4 से 5 नंबर भी ज़्यादा आता है तो आपका चांसेस बनता है। TGT हिंदी में अदर स्टेट में फीमेल में है 100% हो जाएगा। सुनीता यादव 100%। DV के लिए तैयार हो जाए आप लोग, जिनका नंबर 90 प्लस बन रहा है किसी भी सब्जेक्ट में। DV के लिए आप तैयार कर लीजिए, आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी कर लीजिएगा। अदर स्टेट वालों को ज़्यादा कुछ करना नहीं, ना उनको डोमिसाइल से मतलब है, ना जाति प्रमाण पत्र से मतलब है। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है BPSC पर, उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है। कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं। हालांकि मौका आपको मिलेगा 1 से 2 बार, आपको दोनों को लेके जाना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट में आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे 10th का आपका हो गया, 10th एक तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, M फॉर मार्कशीट है, C फॉर सर्टिफिकेट, और कुछ मत समझना है। 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, PG के लिए अगर आपने 11 से 12th के हैं तो आपका ये आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आपके जो भी आपने पात्रता
5 एलिजिबिलिटी आपके पास जो भी है, आपका स्टेट मान लीजिए 1 है या 2 है, या फिर सीटेड पेपर 1 है 2 है आपका, तो ये आपका मांगा जाएगा। और एक आधार कार्ड और पैन कार्ड और फोटो जो आपने फॉर्म में फिलअप करते समय आपने दिया है उसका आप 5 से 10 कॉपी आप लेके जाइएगा। इन सभी का 3-3 कॉपी करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी 3 कॉपीज। थैंक्स सर। ओके सुनीता यादव, थैंक यू सो मच। बट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कनेक्टेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि डीबी के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम होता है तब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डीबी के टाइम में कोई भी किसी को प्रॉब्लम होगा डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, कहीं से भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, कुछ भी पूछिए। रविंद्र कुमार पीजीटी में हिस्ट्री में ईवीसी में 70 फीमेल में चांसेज है, ईवीसी में भी उसमें भी बेनिफिट आपको मिलेगा। समीर है आपका ईवीसी में, आपका है मेल में 91 है और 100% आपका होगा समीर, 91 भी है, ऊपर से आपका इवन आपका जनरल में भी कंसिडर हो जाएगा, ईवीसी में भी है। 98 बन रहा है आपका टीजीटी में, बिल्कुल चांसेस बनता है। रुपेश कुमार कोई भी कैटेगरीज में है आपको हो जाएगा, किसी भी कैटेगरीज में है, डजेंट मैटर। 98 इन सभी को, जितने भी 90 प्लस वाले हैं किसी भी कैटेगरी से, किसी भी सब्जेक्ट है, 95 प्लस है, 98 प्लस है, तो आप लोग डीवी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यानी इन द सेंस कि अपने अपने डॉक्यूमेंट से कोई भी नाम या अगर कोई दिक्कत आती है, कई लोग का होता है फादर नेम में, मदर नेम में, या फिर अपने खुद के नाम में या डीओबी में कुछ मिसप्रिंट है, तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा। 78 है पीआरटी में चांसेज है, विवेक वर्मा। 6 to 8 में नीतू लखान, मैथ और साइंस में 88 है, फीमेल में अदर है, बिल्कुल चांस है मैथ्स साइंस के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैथ साइंस के लिए ये आपका रहने वाला है, हालांकि मेल की यहाँ रहने वाला है, ये फीमेल की आपका है, और आपका नंबर आ रहा है 88, लगभग 12-13 नंबर आपका ज़्यादा है, तो आप सिक्योर हैं, आप सेफ जोन में हैं, सेफर साइड में है, आपको कोई दिक्कत नहीं, डीबी के लिए तैयार हो जाइए। सर मेरा 91 है, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। कैटेगरीज बता दीजिएगा समीर। हाँ समीर। रुपेश कुमार मैथ साइंस में, ईडब्ल्यूएस में भी, उसमें भी आपका है, बहुत आराम से होगा 92 में मैथ साइंस में, बड़े आराम से होगा। इवन आपका जो डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी अगर पूछा गया होगा, आपने जो डाला होगा वो फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिल जाएगा। पीजीटी में ज्योग्राफी में 67 है, फीमेल में अगर आपका यूआर में है तो चांसेस एक बार बता दीजिएगा कौन से कैटेगरीज में है। मनीषा। पीजीटी में हिंदी में ईवीसी में आपका चांसेस बनता है, पूजा कुमारी। नेक्स्ट गुलबादीन मोहम्मद आपका एमडी है, 6 to 8 में, उर्दू में बीसी में आपका 68 है, बिल्कुल आपका चांसेस बनता है। जिन लोगों को मैंने बताया आपका नंबर से कम आ रहा है या चांसेस कम है, वो टीआरई 4 के लिए अभी से लग जाइए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा आपको, सितंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, और अक्टूबर में आपका दिया जाएगा समय, आपको जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा या उसमें प्रक्रिया होगी और सारी चीज़ें, आपको नवंबर में चांसेस उसकी एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। 1 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन किसी भी डेट में आपको 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके बाद दिसंबर या जनवरी में आप लोग को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, दिसंबर और जनवरी में। फ्रीडम फाइटर है आपका मनीषा मिर्ची आपका, तो 100% आपका हो जाएगा। नंबर कितना आप बता रहे थे मनीषा, एक बार दोबारा पूछिएगा। अनामिका त्रिवाड़ी अकाउंटेंसी में 84 बन रहा है, चांसेज है ईडब्ल्यूएस में, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। पूजा कुमारी कंफर्म हो जाएगा ना 73 में, हिंदी में आप, हाँ जी, उसमें भी आपका ईबीसी है तो आपका हो जाएगा। और जो भी है आपका वर्तमान का, अगर आप टीआरई 4 के लिए आप जा रहे हैं, तो जो भी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी लोग हैं, जो कैटेगरीज वाले हैं, बिहार वाले, आप जानबूझ के इसको अच्छे से सुनिएगा। आपका जो अपकमिंग जो होता है ईयर, आपको फाइनेंशियल ईयर कंसीडर किया जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का नेक्स्ट ईयर का, तो फिर से अपना डोमिसाइल इस ईयर का, करंट ईयर का बनवा लीजिएगा। हालांकि जो आपने फॉर्म के समय जो दिया था लास्ट टाइम, वही आप लेके जाइएगा। अभी अपकमिंग टीआरई 4 के लिए मैं बता रहा हूँ,
डोमिसाइल और अपने जाति प्रमाण पत्र, चाहे EWS हो, EBC हो, या फिर BC हो, या SC हो, ST, जो भी अपना कैटेगरीज का फ़ायदा लेते हैं, SC हो, ST हो, आप शॉर्ट में समझ लीजिए, इन सभी को फिर से बनवा लीजिएगा। ठीक है, अभी सब प्रक्रिया में उसको लगा दीजिएगा, टाइम लगता है कई जगह आपका देखेंगे तो डोमिसाइल 7 दिन में बन जाता है, ये आपका टाइम बंद लग जाता है, लगभग 2 से 3 वीक की इसमें समय लग जाता है बनने में। PGT कंप्यूटर साइंस में 75 में चांसेस बनता है, जनरल में चांसेस बनता है चांसेस, और आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस के वैकेंसी 30,000 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। TRE फॉर्म में 30,000 के आसपास वैकेंसी है। 1,60,000 में सिर्फ 30,000 इन्हीं की वैकेंसी है, 30,000 कंप्यूटर साइंस का। और यहाँ पर चूक जाते हैं तो उसके लिए लग जाएगा अच्छे से। मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं, मैं सबका मैसेज देख रहा हूँ। गौरव कुमार झा, आपका मैंने नाम भी लिया है। सर EBC में आपका PRT में हो जाएगा, EBC में PRT में 80 में हो जाएगा। विवेक कुमार EBC में। चलिए, सभी लोग अपना अपना जो भी है डोमिसाइल EBC आपका आप जो बिहार का है, खासकर PRT TRE 4 के लिए अभी से बनाने के लिए दे दीजिएगा, और अभी का वर्तमान का कंसीडर किया जाएगा। मार्च 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2024 के बाद, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के ये आपका मान्य होगा अगले 31 मार्च 2025 तक का ये कंसीडर फाइनेंशियल इस तरह से कंसीडर किया जाता है। और जो भी EWS बनाएंगे आपको आय प्रमाण पत्र दिया जाता है, आय प्रमाण पत्र इसमें कंसीडर किया जाता है। और क्रीमी लेयर वाले भी इसमें कंसीडर होता है, बैक ईयर में आपको कंसीडर होता है, 23 से 24 कंसीडर किया जाएगा पिछले साल का। EWS में आपका फीमेल हिंदी में PGT में 67 में चांसेज है। बानी एंड ब्लॉग विवेक कुमार मैंने आपको बता दिया था, हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभा गुप्ता, EBC में PRT में 65, EBC में आप देख सकते हैं 65 का बाउंड्री पर है। अगर आपका EBC में आ रहा है सॉरी आपका 100% हो जाएगा। अगर आपका जनरल में है तो भी आपका चांसेस बनता है, EBC में 100% हो जाएगा। मेरा नहीं बताएं, मैंने बता दिया आपको। 10 सेकंड के बाद आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। जो भी लोग थोड़ा आप क्वेश्चन लिखते हैं या पुटअप करते हैं तो एटलीस्ट 30 सेकंड तक आप वेट कर लीजिए अपने आंसर का। सर कितना % चांस है? 100% चांस है। वो या तो होगा तो यस होगा या नो होगा। कई लोग जब ये पूछते हैं ना 100% या 0%, हंसी आ जाता है। या तो यह 1 होगा या 0। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया था, लास्ट टाइम भी और इस बार भी मैं बार बार बताता हूँ। अगर मान लीजिए 72 ही कट ऑफ गया, आपको मैंने बताया आपका हो जाएगा, तो आपका अल्फ़ाबेटिकली पर भी कंसीडर किया जाता है, आपका DOB पर कंसीडर किया जाता है, आप कितने बूढ़े हैं कितने जवान हैं इस पर भी कंसीडर होता है। तो या तो होगा यस या नो, तो ये इस तरह से ही मान के चलिएगा। कोई भी आपको सजेस्ट करता है तो उसी तरह, मान लीजिए 72 आपको कट ऑफ गया है, ठीक है। विवेक कुमार है, ABC से कंसीडर किया जाएगा। ABCD आपका पहला तो आपका DOB देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ, आप कितने पुराने बंदे हैं, कितने ओल्ड हैं, प्राचीन काल से हैं, मध्यकालीन से हैं, या फिर आपका मॉडर्न काल से हैं, या आपकी अभी रिसेंटली आप पैदा हुए हैं, इससे भी आपको कंसीडर होता है। उसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिकली चेक होता है, ठीक है। सर सुन रहे हैं 75 आ जाएगा PGT का, बिल्कुल ओके, सुन गए, थैंक यू। सर कितना % है मैंने बता दिया आपका। शालिनी राजपूत सिंह है, प्लीज़ सर फीमेल में मैथ और साइंस का बता दीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ मैथ और साइंस का, आपका अपना कैटेगरीज बता दीजिएगा। मैथ और साइंस का ये रहने वाला है। UR का आपका रहेगा 80 के आसपास में रहेगा, ±2। फीमेल का ये रहेगा EWS का 70 से 74, ये फीमेल का रहेगा 67 से 69 के बीच में। अगर आपका 69+ है EWS में कंफर्म मारिएगा, आपका हो जाएगा, यानी सेफर साइड में रहेंगे। BC में आपका 78 से 80 के बीच में रहेगा, 80+ है आपका सेफर मानिएगा, सेफर साइड में रहेगा। और आपका 73 से लेकर 76 है, EBC का ये रहने वाला है, SC और EST का, ये फीमेल का। शालिनी राजपूत मैंने बता दिया आपका। 22 ईयर ओल्ड हैं आप, तो बहुत नए हैं, अभी आपको मौका मिलेगा। कोशिश कीजिएगा इसी बार सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। आपसे भी बड़े ही लोग, कई लोग यहाँ पर 36 साल, 37 साल, 38 साल, 40 साल के कंपटीटर हैं। कई ऐसे मैंने लास्ट TRE 1 और TRE 2 के दौरान मैंने बच्चों से बातें किया, इवन बच्चे उनके पापा दोनों साथ में एक ही लिए PRT के लिए कंपटीशन में थे। 70,000 वैकेंसी थी उसमें लास्ट टाइम, 70,000, और दोनों का सिलेक्शन हुआ है। और इवन कर सकते हैं एक ही जगह कंपटीशन हुआ, एक ही जगह जा कर के ज्वाइन भी किए हैं। तो पापा भी फाइट कर रहे हैं, बेटा भी फाइट कर रहे हैं।
20-22 साल 21 साल के बच्चे हैं और 45 साल के पापा हैं, तो ये भी है। चलिए पीएच का कट ऑफ कितना जाएगा, पीआरटी का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर देता हूँ। पीआरटी के लिए अगर आप मेल में हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 4 से 5 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका चांसेस बनता है। फीमेल में आपका 2 से 3 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका चांसेस बनता है। ये फिजिकल के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर लगभग आपका 45 से 50 के बीच में रहेगा ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए लगभग आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 39 इससे 42 के बीच में, 42-43 प्लस आप रहता है तो सेफर साइड में रहेंगे। टीएचडी में साइंस में 75 है, जनरल कैटेगरीज हैं, मेल है या फीमेल आप एक बार बता दीजिएगा। साइंस के लिए मैं बता देता हूँ सभी सब्जेक्ट का, साइंस के टीजीटी के लिए साइंस का ये रहने वाला आपका ये आपका 85 से 90 के बीच में रहेगा मेल के लिए। फीमेल के अगर आप हैं तो आपका 78 से 80 के बीच में रहेगा। और बाकी ईडब्ल्यूएस का है, ये आपका ईबीसी है, बीसी है और एससी है और ये एसटी है, ये अपना देख लीजिए, बाकी सब्जेक्ट अपना देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये आपका साइंस का रहेगा। मेल का है तो मेल का आपका 78 आपका 85 से 90 के बीच में रहेगा, 90 प्लस से आप तो 100% आपका हो जाएगा। सर मार्क्स बेसिस पर होगा या एज के बेसिस पर डेट ऑफ बर्थ? देखिए मैंने आपको विवेक आपने पूरे बातों को मेरा सुना नहीं, मैंने बताया कि कट ऑफ से अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा है या फिर कट ऑफ आप क्लियर कर दिए हैं तो आपको मार्क्स देखा ही नहीं जाएगा, आपका मतलब डीओबी देखा ही नहीं जाएगा। डीओबी उन लोगों के लिए, मान लीजिए कट ऑफ आपका पीआरटी का एग्जांपल लेता हूँ 72 गया यूआर का और आपका भी 72 है तो इस कंसीडर में आपका डीओबी देखा जाएगा फर्स्ट। अगर आपका डीओबी मैच होता है जिसके साथ 72 बन रहा है तो फिर ऐसे लोग 500 हज़ारों लोग होंगे जिसका सेम 72 नंबर आ रहा है, तो डीओबी जो पुराने होंगे उनको उठाया जाएगा ओबियसली। आपको आपका 22 साल उम्र है और किसी का है 35 साल उम्र, तो इनको ज़्यादा मौका मिलेगा, आपको आने वाला भविष्य में और भी एग्जामिनेशन दे पाएंगे, शायद 35 साल वाला नहीं दे पाएगा अगले साल, तो इसलिए इनको मौका दिया जाता है। और इसी तरह से फिर अगर आपको मान लीजिए आपका डीओबी भी मैच कर गया किसी के साथ तो आपका अल्फ़ाबेटिकली ABCD नाम भी देखा जाता है, तो ये कट ऑफ पर देखा जाता है। अगर आपका नंबर 72 की जगह आपका 75 है तो ये डीओबी का और ये अल्फ़ाबेटिकल का कोई सीन ही नहीं बनेगा, कोई सिचुएशन ही नहीं बनेगा। सीन और सिचुएशन उन लोगों के लिए बनता है जिसके नंबर कम है, जिसको कट ऑफ के नंबर आसपास में रहते हैं, ठीक है। तो नंबर के बेसिस पर ही होगा, पहले मार्क्स देखा जाएगा। और आपका नंबर कोलैप्स करता है, कोलैप्स इसलिए करेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बहुत सारे लोग का 75 ही मान लीजिए एग्जाम्पल, तो बहुत सारे लोगों का होगा, हज़ारों संख्या होंगे जो 75 पर ही लाइक करेंगे, तो उस केस में डीओबी और आल का आपका नंबर देखा जाता है, ABCD देखा जाता है अल्फ़ाबेटिकली। से आशुतोष सिंह चंदू पूछ रहे हैं ओबीसी 72 में ओबीसी में पीआरटी में चांसेस है, देख लीजिए यहाँ पर ओबीसी में आपका, यहाँ पर है बीसी में, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा। लव कुश, हेलो सर, हेलो। नंबर के बेसिस पर ही होगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लासेज पीआरटी में 60 से लेकर 65 में है ये, फीमेल में, और जूनियर में 60 बन रहा है आपका। तो पीआरटी में एक बार यहाँ पर देख लीजिए, आपका पीआरटी में 60 से 65 के बीच में, तो यहाँ पर आपका बाउंड्री से कम आ रहा है। और आपका फीमेल में जूनियर में आपका कौन सा सब्जेक्ट है आप बता दीजिएगा, जूनियर में सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने यहाँ 6 to 8 के लिए आप पूछ रहे हैं 60 मार्क्स। एक बार क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा किस कैटेगरी से आपका है। उर्दू का कट ऑफ पीआरटी के लिए कितना रहेगा, ईबीसी के लिए मैंने आपको बताया था उर्दू का, यहाँ पर आप अपना नंबर पूछिएगा। उर्दू का कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका, चलिए कई लोग का क्वेश्चन मिस हो गया, फिर से एक बार दोबारा पूछिएगा आप लोग का क्वेश्चन। मैंने जो ये आपका विवेक का जवाब देने के कारण, विवेक कुमार का जवाब देने के कारण कई लोग का क्वेश्चन मिस हो गया, फिर से एक बार दोबारा पूछिएगा, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन। सर पीजीटी ईडब्ल्यूएस में हिंदी का कट ऑफ बताइएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मैंने अभी आपको बताया था 70 के आसपास में रहेगा, 70 के आसपास में रहेगा। यहाँ पर मिटा दे हैं, यही आपका रहता है।
ये रहने वाला आपका 70 से 75 के बीच में रहेगा मेल का। फीमेल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 66 से लेकर के 69 के बीच में रहेगा ये आपको EWS के लिए। उर्दू का PRT का कटअप कितना रहेगा मेल का EBC में? मेल EBC में अगर आपका नंबर कितना बन रहा है, आपका नंबर अगर आपके इसके बीच में है तो चांसेस बनेगा 65 से लेकर के 70 के बीच में, 65 से लेकर के 70 के बीच में, इसी के बीच में रहने वाली है EBC में। 93 बता रहा है पगला, अड्डा 72 वाला। देखिए किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ 93 कैसे जाएगा। हाँ मैंने 1-2 वीडियो मैंने किसी के पास किसी बच्चे ने मुझे भेजा है, और शायद वो कल के डेट में ही अपलोड किया गया था, कल या आज के डेट में अपलोड किया गया था। PRT का कट ऑफ 93 बताया गया। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर हाँ इंटरनली कोई धांधली हो रहा है, कोई सेटिंग हो रहा है तो अलग बात है, वो कुछ भी हो सकता है बिहार या BPSC में, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका सही ढंग से रिजल्ट आता है, कोई पेपर या इंटरनली धांधली नहीं होता है या फिर कोई सेटिंग नहीं होता है अंदर से, तो उतना नहीं जाएगा। 70-80 बहुत है। सीटों की संख्या भी तो बहुत ज़्यादा इस बार है, 28,000 के आसपास सीटों की संख्या है। TRE2 के दौरान जो था मात्र 1039 या 1000 के आसपास सीटें थी, उसके बाद आपका 89 गया था। देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये TRE1 का कटअप रहा है, जिसमें बहुत सारे धांधली होने के बाद धांधली होने हुआ था, और ये आपका धांधली यानी सीटों की संख्या कम थी, मात्र इतना सीट थी, तब आपका 89 गया था। अभी 28,000 सीटें तो कैसे 93 चला जाएगा PRT में? मेरे पास भी वो वीडियो मिला था, बच्चों ने मुझे भेजा था, बट आई डोंट कंसिडर दिस वन। मतलब कुछ सर अड्डा 24 वाला इतने दिन से एनालिसिस किया है, इसको चैनल का बंद कर देना चाहिए। उनको देखिए, उनके पास टीम है, पढ़ाने पर उनको ध्यान देना चाहिए। कटअप वटअप क्या है, बच्चों को मैं इसलिए हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ आपको या तो तैयारी करना है या DB की तैयारी करना है। अगर आपके नंबर बन रहे हैं इसके आसपास में तो आप DB के लिए तैयार हो जाइए, मैं ये आपको बताने के लिए आ रहा हूँ। या फिर आपके कटअप से बहुत ज़्यादा नंबर कम आ रहे हैं 4-5 में, तो TRE4 के लिए लग जाना है आपको। बस इसके लिए आया हूँ ताकि आपको किस मोड में जाना है। 2 रास्ता है आपके पास दिमाग में घूम रहा होगा, और मेरे भी हुआ करते थे जब किसी का कटअप के आसपास नंबर रहता है या नंबर कम आते हैं ना, तो इस तरह के एक कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरह से जाना है। 2 रास्ते में, एक रास्ता यहाँ है या तो DB के लिए चला जाएगा, दूसरा रास्ता है कि आपके पास ये हमें तैयारी के लिए जाना है। इस मोड़ पर आप लोग खड़े हैं, या तो DB के लिए यहाँ से कॉल आ जाएगी या फिर आपका TRE4 के लिए आपका खुलेगा। बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि TRE4 में जाएंगे, क्योंकि सीटों की संख्या मात्र 87,000 है, और इसमें भी 1 सीट 1 रिजल्ट अगर नहीं देते हैं तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। तो कितने लोग का DB के लिए जाएगा सिर्फ वो हम बता रहे हैं, और कितने लोग के लिए इस मोड़ पर जाएंगे उसके लिए आपको बताना चाहिए, और सही से बताना चाहिए। सिर्फ वो इसलिए बताते हैं जो कोई भी कोचिंग वाले हैं, मैं बिना नाम लिए बता रहा हूँ, 93, 95 या 96 जो बता रहे हैं, ताकि उनका कोर्सेज बिक सके। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, ना ही मुझे आपको कोई किताबें बेचना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। कोई भी वीडियो या नोट्स टेलीग्राम में भी जो भी मुझे प्राप्त होता है, कोई भी बुक्स हमें मिलता है, मैं वहाँ पर दे देता हूँ बच्चों को। उसके बेसिस पर आपको फ़ायदा होता है, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। और कुछ भविष्य में जो भी मैं अभी समय दे रहा हूँ अपना, वो मैं अपना फ्री ऑफ समय यानी फ्री समय दे रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अपना जॉब छोड़ करके या अपना काम छोड़ करके मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, ये मेरा प्रोफेशन भी नहीं है। जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अपना टाइम पास की तरह कर सकते हैं। ये मेरा जो बाकी समय क्या होता है, सब PUBG खेलते हैं या मूवी देखते हैं, मैं आप लोगों के साथ बातें कर लेता हूँ, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। GK GS या करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे मुझे भी नॉलेज होता है, आप लोग को भी नॉलेज होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कितना % चांस है, फिर से क्वेश्चन आपका, कई क्वेश्चन आपका मिस हो गया होगा, एक बार देख लेता हूँ आप लोग का। अपना क्वेश्चन बताइएगा। भाई मेरा PRT में एग्ज़ाम दिया हूँ, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट की जगह टीचर का है। नीरज आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, री एग्ज़ाम लिखा गया, कोई बात नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है इससे। रोल नंबर आपने सही लिखा है, नैराज कुमारी लिखा है, नैराज कुमारी। कोई अगर दिक्कत है, मतलब कि आपका रोल नंबर आपका नाम सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना % चांस है PRT में? 72 में, OBC में आपका यहाँ पर देख लीजिए, 72 में आपका चांसेज है। बाउंड्री पर है, हालांकि नंबर 2 से 3 नंबर आपका आंसर की आने के बाद हो जाता है तो 100% श्योर है। अदरवाइज आपका बाउंड्री पर है आपका, क्योंकि इसमें नंबर आपका बढ़ेगा। जी लव कुश भाई,
उर्दू आपके पास कुछ जानकारी है नहीं है? उर्दू का मैंने बता दिया आपको, अहमद आपको मैंने ओबीसी को बता दिया आपको। जी लव कुछ भाई, ओके। और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। काफ़ी समय से आपको कनेक्ट करने की कोशिश किया था, बहुत सारे लोगों को मैंने जवाब दे दिया। म्यूजिक वर्ल्ड 6 to 8 के लिए फीमेल में 85 पर, हिंदी के लिए आप पूछ रहे हैं, हो जाएगा। हेलो सर, चलिए 6 to 8 के लिए हम बता देते हैं आपको सारे सब्जेक्ट। हिंदी के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर आपका यूआर के लिए पूछ रहे हैं 80 से 85 के बीच में हम जाएगा, और आपका नंबर 85 है तो आपका बॉन्डी से मतलब कि सेफर साइड में आपका हो जाएगा। टीआरई 4 की तैयारी में लगे या डीवी के लिए सर बता दीजिएगा। नंबर आपने क्या बताया था? सुतोष सिंह चंदू, एक बार देख लेता हूँ कितना % चांसेस है, एक बार अपना नंबर बताइएगा। 72 में नहीं, आपका 72 है, बाउंड्री में है। मीन वाइल आप डीबी के लिए अपना क्या है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, और साथ ही साथ तैयारी भी करते हैं शुरू, क्योंकि आपके बाउंड्री के आसपास में नंबर है। ठीक है, 3 से 4 नंबर आपके आंसर की आप देख लीजिएगा। आंसर की में आपका नंबर अगर बढ़ जाता है, यानी 2 से 3 नंबर भी इंक्रीज होता है, घटना नहीं चाहिए। अगर बढ़ जाता है तो आपका यानी इंक्रीज हो जाता है तो आपको बेनिफिट है, डीबी के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, डीबी के लिए सर आंसर की आने के बाद सबका नंबर कम होगा, कम से कम 5 नंबर, तो ये जो नंबर ज़्यादा रखे हैं सबका कम हो जाएगा, तो सभी का कम हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। और कम होगा तो सबका होगा, घटेगा तो सबका होगा। आपने कैलकुलेशन किस हिसाब से किया है इस पर भी डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल आप ही का लेता हूँ, मान लीजिए लव कुश ने, अगर आपका कोई एक भारत के राष्ट्रीय जो है, मान लीजिए कि आपका पूछा गया है पूर्ण स्वराज किसके द्वारा गठित किया गया, कब किया गया था, कौन से कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, तो 1929, और आपने सही मान के आया और आपका सही आपने लगाया, आपने बुक से भी मिला लिया है, यूट्यूब पर भी कई वीडियोज़ को देखा है, तो आपने सही लगाया तो उसको सही मान के बैठे हैं। और कई ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे, इसमें तो क्रिस्टल क्लियर पता चल रहा है कि 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और पहली बार क्वेश्चन घुमाकर अगर पूछ लिया जाए इसी को क्वेश्चन को, कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग या स्वराज की पहला बार यूज किसने किया था, शायद इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो किसी यूट्यूबर ने बताया कि आपका ए ऑप्शन, किसी ने बताया 2 ऑप्शन, और आपने सी ऑप्शन लगाया, तो आप इसको अगर आप गलत मान के आप शुरू से चलते आ रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप इसको किसी यूट्यूबर ने ए माना है, आपने भी माना है, आपने सही मान के चला है, तो आपको शायद नुकसान होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से आपने कैलकुलेट किया है, आपने किसने हिसाब से। हम तिब्बत वाला हैं और उसमें किसी को भी नंबर नहीं मिलेगा, तिब्बत ताइवान को दोनों करेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, समझ नहीं आ रहा है। चलिए, मतलब कि आपका अगर आप खुद से पहले से ही निगेटिव मान के चल रहे हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन वाले 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 5 से 6 क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे, जो आपने पहले से निगेटिव मान के चलाए थे, शायद आपको इसमें से 2 से 3 आपका सही हो जाएगा, और लोगों का होता भी है, तो 3 क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, यानी 72 से 75 हो जाएगा। अगर आपने उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आप सही मान के बैठे हैं और आपका 72 बन रहा है, वो सही मानने के बाद, और बीपीएससी ने उसको गलत मान दिया है, गलत कर दिया, तो आपके 3 से 4 नंबर शायद डाउन हो जाएगा, 69 नंबर आएगा, 68 आएगा, 67 आ जाएगा। इस तरह से आपके नंबर घटते हैं आंसर की के बाद। बहुत सारे लोगों का नंबर इसी कारण से घटते हैं, और बहुत सारे लोगों का बढ़ता भी है, दोनों होता है। अब आपका बढ़ता है या घटता है ये आप पर डिपेंड करता है आपने किस तरह से कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन बताइएगा नेक्स्ट। सर मेरा भी बता दीजिएगा कोई, 85 में आपका हिंदी में, 6 to 8 में आपका यूआर में हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था शायद, ये आपका हिंदी का ही है, और ये आपका मेल और फीमेल का इस तरह से मेंशन किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मेल का है, ये फीमेल का है। 80 से 85 के बीच में आपका मेल का है, और ये 70 से 78 के बीच में, अगर आप इससे प्लस हैं तो सेफर साइड में आप हैं। सर हमने डॉट हटा दिया था, है योर ओके, आपने डॉट को कंसिडर नहीं किया है, 79 ही है, सब डॉट वाले हटा दिए हैं, और क्या 85 रहेंगे, क्या होगा, सब बोल रहे हैं 85 होगा। अगर आपने डाउट वाले हटाए हैं तो 3 से 4 नंबर आपका ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, ऑब्वियसली आपका 82 83 आपका हो जाएगा, तो कंसीडर हो जाएगा, तो लव कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, म्यूजिक वर्ल्ड आपको मैंने बता दिया, 68 में आपका 85 में हो जाएगा, आप सेफर साइड में है।
कोई और क्वेश्चन रहता है? कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, काफ़ी समय हो गया। थैंक यू सो मच। आई हैव के सॉल्व द मेस्ट, मतलब सबका मैंने लगभग सभी लोग का, मैं 100% तो नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को संतुष्ट कर सकता हूँ। कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पर, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है, क्योंकि इवन भगवान भी अगर आते हैं अवतार में ना, तो भगवान राम भी किसी को खुश करके गए, किसी को दुख करके ही गए हैं, किसी को नुकसान करके रावण को मार के गए, हालांकि उनको मौज की प्राप्ति हो गई थी मारने के बाद भी। तो उसी तरह से है, मैं कोशिश किया हूँ अपने एंड से 99% लोगों को जवाब देने के लिए। हो सकता है एक दो लोगों का जवाब नहीं दिया होगा, तो चलिए चल देता है। लास्ट एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। सर आकाश आर्या है सर, SST में आपका TGT में 86 में हो जाएगा। PGT UR में सोशोलॉजी में राजवीर शर्मा आपको हो जाएगा, चांसेज है। UR में मेल और फीमेल एक बार बता दीजिएगा। मंटू कुमार है हिंदी में TGT में, OBC में 80 नंबर है, सॉरी OBC में यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में, यानी BC में आपका कैटेगरीज में। इस तरह से आप मेल या फीमेल देख लीजिए अपने हिसाब से। 80 वाले यहाँ पर बॉन्डी के आसपास में चांसेज है आपका हो जाएगा, बॉन्डी पर है आपका नंबर। मेल है आपका हो जाएगा, चांसेज है आपका 77 में सोशोलॉजी। चलिए आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया होगा अभी। चलिए थैंक यू सो मच। अभी 17 लोग अभी कनेक्टेड अभी भी हैं। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कटअप क्या लग रहा है सर सोशोलॉजी का कटअप वही आपका, अगर आप UR कैटेगरी के हैं तो ऑलमोस्ट आपका 78 से लेकर के आपका 83 के आसपास में रहेगा। 83 प्लस रहता तो आप सिफर साइड में रहते, बट आपका चांसेज है 73 में आपका चांसेज है, क्योंकि UR का कटअप है डाउन होगा, UR का कटअप जो है डाउन होगा। रीजन वाइज है, आप लोग को भली भांति पता है कि 40% आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए ऑलमोस्ट हिंदी सब्जेक्ट में आपका 11 से 12 में 83 में चांसेस बनता है, 83 में चांसेस बनता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए कोई क्वेश्चन है और तो पूछ सकते हैं। 83 में चांसेस है अमर श्रीवास्तव। आपका क्वेश्चन शायद आपने कल या परसों आपने पूछा भी था। अमर श्रीवास्तव डेली कटअप का वीडियो मत देखिए, कई लोग का क्वेश्चन होता है, तो आपको मैं खुद सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके कटअप से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आप अपना DV के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहा है तो आप TRE4 के लिए तैयार कर लीजिए। दो रास्ते आपके पास, मैंने बताया आपको। अभी आप उस मोड आप मतलब उस रास्ते पर है, क्या कहाँ जाना है, या तो आपको DV की तरफ जाना है, या आपका रास्ता जो है DV के लिए है, और दूसरा रास्ता आपका के लिए है कि प्रिपरेशन के लिए फिर से एक अंदर एक कुआं की तरफ वो मतलब कर सकते हैं। फिर एक बवंडर में घूमना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर से वही सब्जेक्ट उठाना है, फिर से पढ़ना है, क्या कमियां है उसको दूर करना है, कौन सी कमियां है, किस कमी के कारण आपका 2 से 4 नंबर कम आया। सिलेक्शन लेने वाले और नहीं लेने वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ 1 से 5 नंबर का डिफरेंस होता है, इतना ही डिफरेंस होता है। जब भी आप किसी को बोलेंगे, किसी से पूछेंगे अरे सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा, अरे बस 1 नंबर से रह गया, बस इतना ही बोलेंगे, चाहे उसका 10 नंबर से ही क्यों ना रहे। वो बोलेगा मेरा 1 ही नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, बस 2 नंबर से ही रह गया, 3 नंबर से ही रह गया, बस इतना ही बोलेगा। वो 3 नंबर क्यों रह गया, क्या कारण है? एक तो सीट की कमी है, आई नो सीट की कमी है, कंपटीशन ज़्यादा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, वो रीजन से आप फिर से उठाइए और अपने कलम में अपनी मेहनत में इतनी तेज़ी लाइए, ताकि वो 3 की जगह आपको 30 नंबर एक्स्ट्रा नंबर आए, 40 नंबर एक्स्ट्रा है, ताकि कटअप की चर्चा ही नहीं कर पाए नेक्स्ट टाइम। TGT में मैथ्स में आपको 99 बन रहा है, दैट्स अ गुड नंबर। इवन अभी तक का मैंने खासकर आज की बताऊंगा तो अभी तक का आपका सबसे ज़्यादा नंबर है विवेक सिंह यादव, अभी तक का सबसे ज़्यादा नंबर है आपका।
संस्कृत फीमेल में यूआर में चांसेस बनता है संदीप कुमार पीजीटी के लिए। चलिए कोई क्वेश्चन और आता है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर फाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट संदीप चांसेस है आपका 70, 90 वाले विवेक सिंह है, 99 मैथ्स में हो जाएगा, मैथ्स में आपका आराम से हो जाएगा। कई लोग कट ऑफ बता रहे हैं 110, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा पर्सनली, आप उनके जा करके जहाँ भी है, पटना हो दिल्ली है, उनसे पूछिएगा 100 110 कैसे कट ऑफ जाएगा, या आंसर की जल्दी आपको जारी होगा, रिजल्ट आपको जल्दी जारी किया जाएगा। अगर इंटरनली कोई धांधली नहीं हुआ, सीट नहीं बेची गई, 110 कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। संजीत वर्मा है 84 में आपको हो जाएगा पीआरटी यूआर के लिए। चलिए जितने भी मुद्दा था मैंने आपको बता दिया, यानी इन सारे मुद्दों के लिए मैं आया था। एक तो ओमार सीट के लिए रिगार्डिंग कई लोगों का क्वेश्चन था, डीवी ओमार आपका है और डीवी कब होगी, यानी कि कब आपका कंसीडर होगा, किस